लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 43 साल की केन्याई महिला को पेट में कोकेन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार डीआरआई के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया। अस्पताल में जांच के दौरान उसके पेट से 665.5 ग्राम कोकीन के 6 कैप्सूल बरामद किए गए। महिला की पहचान फ्लोरेंस इंदांगसी के रूप में हुई है। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में रीलिस्टेड किया है। अब मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। उद्धव ने अदालत से अपील की है कि उन्हें शिवसेना नाम, धनुष्वाण चुनाव चिन्ह और बाघ वाले भगवा झंडे का इस्तेमाल फिर से करने दिया जाए। ये मांग महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए की गई है। महाराष्ट्र के लातूर में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। ये घटना तब हुई जब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अमित देशमुख उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। उसी समय बीजेपी कार्यकर्ता, जिनमें शहर अध्यक्ष अजीत पाटिल भी शामिल थे, नारेबाजी और पोस्टरों के साथ वहां आ गए। बीजेपी का आरोप था कि जिस सड़क का उद्घाटन हो रहा है वो उनकी सरकार के समय मंजूर हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस इसका श्रेय ले रही है। उज्ज्वल निकम को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ रहकर उज्ज्वल को राज्यसभा मिल गई। मैं राष्ट्रपति का नॉमिनेशन नहीं मानता हूं। आप बीजेपी के प्रचारक बन गए हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आगे उन्होंने कहा, आपको बीजेपी के साथ रहने की बख्शीश मिली है। जन सुरक्षा कानून बनाने वाले ऐसे ही लोग हैं। ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं? हमने कम्युनिस्ट से मुंबई में संघर्ष किया है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं थे, लेकिन कम्युनिस्ट थे। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की पश्चिम भारत इकाई ने पूरे महाराष्ट्र में होने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने शराब पर उत्पाद शुल्क 60% बढ़ा दिया है। भारत में बनी विदेशी शराब पर 10% वैट लगाया गया है और लाइसेंस फीस में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले के खिलाफ विरोध जताने के लिए HRAWI ने अपने सभी सदस्यों से अपील की है कि वे अपने बार बंद रखें और रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख पद से जयंत पाटिल के इस्तीफा देने की अफवाहों के बीच राज्य के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल अपनी पार्टी में स्पष्ट रूप से नाखुश हैं और वो उनसे नियमित रूप से संपर्क में हैं। गिरीश महाजन ने यह भी कहा कि पाटिल ने एनसीपी-एसपी से संभावित इस्तीफे को लेकर उनसे कभी चर्चा नहीं की। गिरीश महाजन ने कहा, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के हालिया भाषणों पर विवाद गहराता जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के 3 वरिष्ठ वकीलों ने महाराष्ट्र के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की है और राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके कथित भड़काऊ भाषण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और उनके भड़काऊ बयानों के लिए उन पर एनएसए लगाने की मांग की गई है। वकीलों का कहना है कि मराठी महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा है और सभी भारतीय नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे मराठी भाषा का सम्मान करें, लेकिन बीते कुछ दिनों में एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य राज्यों के नागरिकों पर भाषा को लेकर की गई मारपीट, अपमान और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जो गंभीर और असंवैधानिक स्थिति पैदा करती हैं। उधर चातुर्मास निवास के लिए मुंबई पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हिंदी मराठी के बवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे मुंबई में रहकर मराठी भाषा सीखेंगे और वो तभी अपने धाम से वापस जाएंगे जब वे मराठी में बातचीत करना शुरू कर देंगे। शंकराचार्य अगले 2 महीने तक मुंबई के कोरा केंद्र परिसर में रहेंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने मराठी भाषा सीखना शुरू भी कर दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।